हेलो गाइस, मैं अरुण कुमार आपका इशित क्लास में फिर से स्वागत करता हूं। आज हम प्रोबेबिलिटीज पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पढ़िए जरा, देखिए। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। कि किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी अगर 0.05 है तो उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। हमें जैसे पता है किसी प्रोबेबिलिटी के होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो होता है 1। तो हमें गिवन दे रखा है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू 0.05 और प्रोबेबिलिटीज के होने एंड प्रोबेबिलिटीज के ना होने का जो सम होता है वो होता है 1। सो पीई हमें गिवन है 0.05 एंड पी नॉट ई जो है वो हमें फाइंड करना है। तो 0.05 को आप राइट साइड ले जाइए, वो 1 से क्या होगा माइनस 1 माइनस 0.05, तो आपका आंसर आ गया 0.95। तो उस प्रोबेबिलिटी के ना होने की जो उस इवेंट के ना होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 0.95। एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। प्रोबेबिलिटी आपको मैंने बता रखा था कि किसी चीज की प्रोबेबिलिटी होने या ना होने की जो इवेंट होती है वो होता है, जैसे देखिए प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो लाई करती है लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होगी वो 0 से 1 के बीच में ही होगी। इसे हम सॉल्व करें तो हमारा आंसर आता है 0.8, जो 1 से छोटा है, तो ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है। ये माइनस में है 15%, 15/100 ये भी हो सकती है 0/7। तो इसमें जो बी पार्ट है वो प्रोबेबिलिटी नहीं है, क्योंकि बिकॉज probability cannot be negative। प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होती है। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं हम। यहां देखिए एक बैग है, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स 5 ब्लैक बॉल्स, अ बॉल इज ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम द बैग। एक बैग है जिसके अंदर 3 रेड बॉल्स और 5 ब्लैक बॉल्स हैं, उनमें से एक बॉल हम सेलेक्ट करते हैं। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन इज रेड। तो जो रेड बॉल्स निकाली है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या रेड जो नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सो हम स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। हमारे पास रेड बॉल्स हैं, वो है 3, और ब्लैक बॉल्स हैं 5। तो टोटल बॉल्स कितनी हो गए हमारे पास, 3 + 5 इक्वल टू 8। तो टोटल आउटकम्स हमारे पास हो गए 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 हमारा रेड बॉल्स। सो रेड बॉल्स की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी, रेड बॉल्स कितने हैं 3 और टोटल बॉल्स कितने हैं 8, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 3/8। सेकंड क्वेश्चन है जो रेड बॉल्स नहीं है, मींस अगर वो रेड नहीं है तो फिर क्या होगा, अगर वो रेड नहीं है तो इक्वल टू होगा वो ब्लैक बॉल्स के। बिकॉज रेड और ब्लैक ही बॉल्स है यहाँ पे। अगर रेड नहीं है तो कौन सी बॉल्स बची, 5 ब्लैक बॉल्स। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 5 टोटल आउटकम्स है 8, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 5/8। तो इस तरह के आप बॉल्स वाली जो क्वेश्चन होते हैं ऐसे कर सकते हैं। चलिए आगे कुछ और क्वेश्चन करते हैं हम। एक और क्वेश्चन देखिए, अ बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स 8 white marbles and 4 green marbles. One marble is taken out of the box
एट द रैंडम, उस बॉक्स में से एक मार्बल निकाला जाता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड, वाइट और नॉट ग्रीन। तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल रेड मार्बल्स कितने हमारे पास, रेड मार्बल्स इक्वल टू 5, व्हाइट मार्बल्स 8, ग्रीन मार्बल्स इक्वल टू 4। तो टोटल मार्बल्स कितने हो गए हमारे पास, 5 8 13 प्लस 4 17 मार्बल्स। नाउ द क्वेश्चन वन हमारा क्या है, रेड मार्बल्स। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी सम ऑफ नंबर ऑफ द फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। तो हमारे को रेड मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी निकाले तो रेड मार्बल्स कितने हैं 5 और टोटल मार्बल्स 17। पार्ट 2 व्हाइट मार्बल्स। तो हमारी सेकंड प्रोबेबिलिटी होगी व्हाइट मार्बल्स की। व्हाइट मार्बल्स कितने हैं इसमें 8 और टोटल मार्बल्स 17, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 8/17। थर्ड क्वेश्चन हमारा है नॉट ग्रीन। अगर वो ग्रीन नहीं होगा तो क्या हो सकता है, या तो व्हाइट होगा या तो रेड। और अगर व्हाइट और रेड में से दोनों है तो आप क्या लिख सकते हो कि वो रेड मार्बल्स भी हो सकता है प्लस व्हाइट मार्बल्स भी हो सकता है। तो रेड और व्हाइट का सम कितना है, रेड मार्बल्स है 5, व्हाइट मार्बल्स है 8, तो 5 और 8 13। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इक्वल टू 13/70। अगर नॉट ग्रीन बोले तो ग्रीन को छोड़ दो, उसके अलावा जितने भी हैं उन सबको ऐड करके आप लिख सकते हो यहाँ पे। नॉट का मतलब ये होता है। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। अ पिगी बैंक कंटेन 150 पैसा कॉइन, 50 पैसे के 100 कॉइन्स, 50 1 रुपीज कॉइन और 1 रुपीज के 50 कॉइन्स, 2 रुपीज 20 कॉइन्स, 2 रुपए के 20 कॉइन्स और 5 रुपीज 10 कॉइन्स। लिख लेते हैं इसके बारे में, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। 50 पैसा कॉइन, 50 पैसा कॉइन, 50 पैसे कॉइन्स कितने हैं हमारे पास 100 कॉइन्स। 1 रुपीज कॉइन 50 कॉइन्स, 2 रुपीज कॉइन 20 कॉइन्स एंड 5 रुपीज कॉइन 10 कॉइन्स। टोटल कॉइन्स कितने हो गए, सबको प्लस कर लेंगे, हमारा आ गया 180 कॉइन्स। टोटल कॉइन्स कितने हो गए 80 कॉइन्स। अब वो कह रहा है कि इसको अगर उल्टा करा जाए, गुल्लक को उल्टा करा जाए तो उसमें जो कॉइन्स गिरेगा वो क्या हो सकता है और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। क्वेश्चन वन है विल बी अ 50 पैसा कॉइन, क्यों एक 50 पैसे का कॉइन निकलेगा उसके अंदर से। तो इवन हमारा इवेंट होगा 50 पैसा कॉइन, 50 पैसा कॉइन। सो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, नंबर ऑफ द फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 100 और टोटल आउटकम्स 180। इसको रिड्यूस हम रिड्यूस कर सकते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा 5/9। क्वेश्चन 2 विल नॉट बी अ 55 रुपीज कॉइन। अगर वो 5 रुपीज कॉइन नहीं है, नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन, अगर वो 5 रुपीज कॉइन नहीं है तो कौन से कॉइन हो सकते हैं, वो 50 पैसा कॉइन हो सकता है या फिर प्लस 1 रुपीज कॉइन हो सकता है, इधर 2 रुपीज कॉइन। तो 50 पैसा के 100 कॉइन्स है, 1 रुपीज के 50 कॉइन्स है एंड 2 रुपीज के 20 कॉइन्स है। सबको ऐड कर लिया, हमारा आ गया 170।
सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 विल बी, फेवरेबल आउटकम्स हमारा 170 और टोटल आउटकम्स 180, रिड्यूस करेंगे 17/18, ये हमारी होगी विल नॉट बी अ 5 रुपीज कॉइन, कि अगर वो 5 रुपीज का कॉइन नहीं हुआ तो वो 50 पैसा का भी हो सकता है, 1 रुपीज का भी हो सकता है, 2 रुपीज का भी हो सकता है। सो हम 5 रुपीज के कॉइन को अलग कर देंगे, उसके अलावा जो बाकी कॉइन्स बचे वो हमारे फेवरेबल आउटकम्स होंगे। नोट करिए क्वेश्चन को। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम, अपने एक्वेरियम के लिए फिश खरीदती है। द शॉपकीपर टेकन आउट ऑफ वन फिश, एक फिश लेके आता है रैंडम फ्रॉम द टैंक, एक टैंक में से फिश लेके आता है, उस टैंक के अंदर पहले से ही 5 मेल फिश और 8 फीमेल फिश हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट अ मेल फिश, कि उसमें जो फिश निकाली गई है वो क्या है, एक मेल फिश है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख लेते हैं क्या क्या उसमें गिवन हमें दे रखा है। सो मेल फिश कितनी है उसमें, 5, नंबर ऑफ मेल फिश, नंबर ऑफ फीमेल फिश, ये है 8। तो टोटल कितनी फिश होगी, 5 + 8 13। और हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो फिश निकाली गई है वो क्या है, एक मेल फिश है। सो हमारा जो इवेंट होगा वो होगा मेल फिश। सो नाउ द प्रोबेबिलिटी विल बी, फेवरेबल आउटकम्स क्या है हमारे, मेल फिश कितनी है 5 एंड टोटल आउटकम्स 13। सो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 5/13। एक और क्वेश्चन है, अ गेम ऑफ चांसेस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एंड एरो, एक एरो है जिसे घुमाने पॉइंटर मारा जा रहा है और एक पॉइंट पे आकर रुक जाता है वो, उस पर कुछ काउंटिंग लिखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 and these are equally likely outcomes. What is the probability that it will be pointed at 8? इस तरह का एक स्पिनिंग व्हील है, अब इस पे कुछ नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस पे एरो कहीं मारा जा रहा है और बताया जा रहा है कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। टोटल आउटकम्स कितने हमारे पास, पहले लिख देते हैं नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स। तो उस पे नंबर क्या है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो हमारे पास टोटल आउटकम्स आ गए 8। प्रोबेबिलिटी हमारी फर्स्ट क्या है, अ नंबर शुड बी 8, कि नंबर क्या होना चाहिए 8। तो 8 कितनी बार आया इसमें, एक बार, गेटिंग 8। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 1 डिवाइड बाई टोटल आउटकम्स 8। क्वेश्चन 2, एन ऑड नंबर, ऑड नंबर, ऑड नंबर्स क्या होते हैं जो 2 के टेबल्स में नहीं आते। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास ऑड नंबर क्या है 1 3 5 एंड 7, 4 ऑड नंबर है। सो द प्रोबेबिलिटी विल बी ऑड नंबर। कितने आउटकम्स टोटल 4 और टोटल आउटकम्स कितने हैं 8, रिड्यूस कर लेते हैं 1/2। थर्ड क्वेश्चन, अ नंबर ग्रेटर देन 2, नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़े कौन कौन से नंबर है इसमें 3 4 5 6 7 एंड 8। सो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 6/8। हमारे फेवरेट आउटकम 6 है और टोटल आउटकम्स कितने हैं 8, रिड्यूस कर लेते हैं इसे हम 3/4। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, अ नंबर लेस देन 9, नंबर लेस देन 9। तो 9 से छोटे क्या नंबर है, यहाँ पे 9 से छोटे सारे के सारे नंबर है, 1 भी छोटा है, 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी होगी
E4 की 8/8 1 मीन्स क्या हो गया कि जो लास्ट वाली जो प्रोबेबिलिटी क्या है, पूरे 100% श्योर इवेंट्स हैं। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। अ डाइस थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डैश। एक डाइस को एक बार थ्रो करा जा रहा है, उस पर हमारी जो प्रोबेबिलिटीज है हमें फाइंड करनी है। तो एक डाइस को थ्रो करने पर उसके आउटकम्स क्या आते हैं? उसमें हमारे आउटकम्स 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, ये आउटकम्स आते हैं। पहली प्रोबेबिलिटी हमारी है कि प्राइम नंबर है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटीज होगी? अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर्स क्या क्या है इसमें? 2 3 और 5। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन होगा 3 और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6। रिड्यूस करेंगे 1/2, तो हमारी पहली प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2। सेकेंड निकालते हैं हम, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 3, अ नंबर lying between 2 and 6। तो 2 और 6 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं? 3 4 5। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी 3/6, रिड्यूस करने पे आएगा 1/2। सी पार्ट इसका है एन ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या क्या इसमें? जो 2 से डिवाइड नहीं होते, 1 3 and 5। तो ऑड नंबर की जो प्रोबेबिलिटी होगी हमारी होगी 3/6, रिड्यूस करेंगे तो 1/2। ये कुछ क्वेश्चंस हो गए, और इसके बचे हुए क्वेश्चन मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियोस में आपको दे दूंगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपके लिए मैं और भी ऐसी यूजफुल वीडियोस बना सकूं। थैंक यू।